हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो सचमुच में आपसे प्यार करता है और जानबूझकर कहीं आपको इग्नोर तो नहीं कर रहा। यानी अंदर फीलिंग्स भरी हुई हैं लेकिन बाहर से ऐसे इग्नोर कर रहा है, भाव खा रहा है ना, ईगो दिखा रहा है। तो उसके अंदर की फीलिंग क्या है, एक्चुअली में वो आपके लिए क्या फ़ील करता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम इस रीडिंग को करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और डिवाइन से हम प्रार्थना प्रेयर करेंगे कि डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं वो उनके लिए क्या हैं। अपने अपने पार्टनर को याद कर लें। यहाँ मैं कुछ कार्ड निकालूंगी, ठीक है। पहले ही हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, इस रीडिंग को जो भी जब भी जहाँ पे ही भी देख रहा है उसके लिए ये रीडिंग ज़रूर उसको रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को ध्यान से देखें, अपने अपने पार्टनर को याद भी करें। देखिए, पहला कार्ड दिखा रहा है कि वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा फील करता है। अपने डीपली अंदर से कहीं गहराई में वो उसको पता है कि आपको के बिना उसकी ज़िंदगी जो है वो नहीं चल सकती, पर ये चीज़ें वो दिखाता नहीं है। दिल में कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्टनेस है। देखिए ना, बाहर से कैसे दिखा रहा है और अंदर भी जो गहराई में फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस है, ठीक है। इन चीज़ों को शो करने के लिए उसने अपने आप को रोक भी रखा है, जबकि जो उसकी हिडन फीलिंग है, उन हिडन फीलिंग के अंदर वो आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं उसे कोई मजबूरी सी लग रही है जिसकी वजह से वो चुप बैठा हुआ है। तो सेकंड कार्ड जो दिखा रहा है कि उसकी माइंड की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहा है, क्या सोचकर इग्नोर कर रहा है आपको, उसके लिए ये कार्ड निकला है। देखिए, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि वो अपने कहीं किसी एक फेस में फंसा हुआ फील कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो कांटेक्ट करेगा तो सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो इग्नोर नहीं कर रहा, इंसल्ट के लिए इग्नोर नहीं कर रहा। यानी आपको अगर वो इंसल्टिंग वर्ड बोल रहा है और तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आपको इंसल्ट करने के लिए इस तरह से वर्ड नहीं बोला है, बल्कि अपने अंदर के पेन को छुपाने के लिए, अपने अंदर की पेन को सहन करने के लिए वो ऐसे वर्ड बोल के अपने आप को थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे दूर रहना ही मुझे मेरे लिए बेहतर है। ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं, तो जिन्हें वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर अपने आप को एक ख़राब वर्ड बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने अंदर के मन को समझाने की कोशिश करता है। यानी वो वर्ड आपको बोल रहा है लेकिन एक्चुअली में वो अपने अंदर को बोल रहा है कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मैं इसे इसके लिए ये मेरे लिए नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे इल्यूज़न, देखिए कार्ड में भी दिख रहा है, बहुत सारे इल्यूज़न हैं उसके, बहुत सारे डाउट हैं। डाउट्स इतने ज़्यादा हैं कि मतलब एक ओवर थिंकर होता है ना, जिसे लगता है कि कभी फैमिली नहीं मानेगी, या लोग क्या कहेंगे, या पता नहीं कभी अपने कैरियर को लेकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो छुपा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर थॉट्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि एक ही पर्सन और कई जगह डिवाइड हुआ हुआ है, यानी कई तरफ उसका ध्यान जा रहा है। उसका हिडन एक्शन यही है कि अंदर हिडन एक्शन, यानी उसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त थॉट्स चल रहे हैं और हर चीज़ को लेकर वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है, और जितनी सोच उसको आती है वो सब उसको नेगेटिव कर देती है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर ओवर थिंकिंग जो है वो है। और इन फीलिंग्स को वो मोस्टली किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। किसे बताए, एक आप थे उसके पास जिसके लिए वो अपनी सारी बातें खोल कर बता देता था, ठीक है। और उससे भी आप वो दूर हो गया है तो उसका अंदर जो है, उसने अपने अंदर ही अपनी दुनिया छुपा ली है। बाहर से आप उसके साथ थे
तो तब तक वो आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर देता था, ठीक है। लेकिन अब उसके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, और सबसे मुश्किल बात ये है कि अब इन चीज़ों को वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितना वो खुलकर आपसे बात करता था उतना खुलकर उसने कभी भी किसी और से बात की ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कनेक्शन अभी भी बहुत अच्छे से चल है उसके अंदर में, ठीक है। वो तुम्हें होप के रूप में देखता तो है, कहीं ना कहीं इग्नोर करने के पीछे उसका रीज़न यही है कि कहीं अपने डर की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपनी कुछ परेशानियों की वजह के साथ वो इन चीज़ों को जौन सा है उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी चीज़ देखने वाली है कि टाइम के साथ साथ उसे जल्दी ही रियलाइज़ हो जाएगा उसका जो एक ख़राब फेस चल रहा है ना, तो वो मोस्टली उसका ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है। और जैसे ही वो अपने आप को रिलैक्स कर लेगा, उसने स्ट्रांगली अपने नेक्स्ट स्टेप उठाने हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसे आपकी याद जो उसे अंदर से तड़पा रही है वो ज़रूर उसे आपके पास खींच के लाएगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स का संकेत क्या है। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो प्यार दिल से होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। भले ही वो इंसान दूर हो जाए, पर दिल से कभी भी जुदा नहीं होता, हमेशा दिल के करीब रहता है। तो आपके जो पार्टनर है उनका दिल भी अभी आपसे पूरी तरह से कनेक्टेड है। बस उसे टाइम चाहिए, पीस चाहिए, उसे समझने के लिए कि मेरी फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं, मैं जो इतना इग्नोरेंस, जो इतना पेनफुल फील कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि वो आपसे दूर है। तो इन चीज़ों को जैसे ही उसे समझ में आएगा, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करने की थॉट्स लाता है। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा आया हुआ है, जहाँ एक फैमिली है, फैमिली बनाई हुई है, एक हैप्पी फैमिली है, ठीक है कि नहीं। अचीवमेंट्स आ रही हैं, यानी जो चीज़ें, जो गोल वो बनाए सेट कर रहा है, जो आपने और उसने मिलकर सेट किए हैं, वो गोल भी आप दोनों ज़रूर अचीव करोगे, ठीक है। होप सो ये रीडिंग जो सी है वो आप लोगों के को रेजोनेट करे, आप लोगों को समझ में, आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स हैं वो आप सबको बताई है। धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहें।